शिव पुराण की सबसे फेमस कहानियों में से एक बताती है कि पवित्र नदी गंगा शिव के बालों से क्यों बहती है। सगर नाम के एक महान राजा के 60,000 बेटे थे जो बदकिस्मती से एक शक्तिशाली आर्षि के गुस्से भरी नजर से झलकर राख हो गए थे। उन्हें मोक्ष दिलाने का एकमात्र तरीका था स्वर्ग से गंगा नदी को धरती पर लाना ताकि उनके अवशेषों को पवित्र किया जा सके। राजा सगर के वंशज भगीरथ ने देवताओं को खुश करने के लिए कई सालों तक कठोर तपस्या की। आखिर में देवी गंगा धरती पर आने के लिए तैयार हो गए। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि उनकी शक्ति इतनी ज्यादा थी कि उनके गिरने से पूरा ग्रह टूट जाएगा। दुनिया को किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो उनके शक्तिशाली अवतरण को सहन कर सके। डरे हुए भगीरथ ने मदद के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की, क्योंकि केवल वही गंगा की प्रचंड धारा को संभाल सकते थे। राजा की भक्ताई और उनके निस्वार्थ लक्ष्य से खुश होकर शिव मान गए। वे हिमालय के पहाड़ों पर ऊंचे खड़े हो गए और शांति से इंतजार किया। जब गंगा अपनी पूरी शक्ति के साथ स्वर्ग से उतरी तो वे सीधे शिव की जाताओं पर गिरी है, क्योंकि यह एक सिंपल पर गहरा सबक सिखाती है। यह दिखाती है कि शिव को इस बात की परवाह नहीं है कि कोई व्यक्ति कितना अमीर या ज्ञानी है। वे केवल उनके दिल की ईमानदारी देखते हैं। भक्ताई का एक अनजाने में किया गया कार्य भी जब शुद्ध मन से किया जाता है तो उनकी कृपा पाने के लिए काफी होता है, जो उनकी अपार क्षमा और उदारता को उजागर कर। क्या आपने सोचा है कि एक कहानी आपकी पूरी जिंदगी को देखने का तरीका कैसे बदल सकती है? आज मैं शिव पुराण से एक पावरफुल सबक शेयर कर रहा हूं, एक कहानी जो मुझे याद है और शायद आपका नजरिया भी बदल सकती है। तो पेश है कहानी। एक बार एक महान आर्षि ने भगवान शिव से पूछा, एक सुखी शांतिपूर्ण जीवन का रहस्य क्या है? शिव बस मुस्कुराए और पास बहती एक नदी की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, जीवन इस नदी जैसा होना चाहिए, हमेशा बहता हुआ, हमेशा प्योर, कभी किसी चीज से चिपका नहीं रहता। पहले मैंने सोचा इसका मतलब क्या है, लेकिन फिर मुझे समझ आया। नदी को चट्टाने, पेड़, यहां तक कि उसमें फेंका गया कचरा भी मिलता है, लेकिन वह बहती रहती है। वह शिकायत नहीं करती, रुकती नहीं। जो कुछ उसमें गिरा है उसका बोझ नहीं ढोती। इसके बजाय वह बहती रहती है, खुद को साफ करती रहती है, नए रास्ते खोजती रहती है, हमेशा समुद्र तक पहुंचने की कोशिश करती है। शिव का सबक सिंपल है, अपने दिमाग को मुश्किलों या नेगेटिव सोच में फंसने मत दो, जाने दो, आगे बढ़ो। अगर कोई कुछ चोट पहुंचाने वाली बात कहता है तो उसे पकड़े मत रहो, बस उसे बह जाने दो। जैसे नदी कचरे को अपने किनारों पर छोड़ देती है,